Hello everyone, welcome to Seek Studies Smartly, that is 3S. Hey guys, I hope you all are doing well. So this is Jasmine here. So आज मैं आपके लिए लाई हूँ टेक्स्ट के रिगार्डिंग एक लेक्चर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए मैं जो भी लेक्चर्स दे रही हूँ वो सभी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवाती हूँ और आपको याद भी हो जाता है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। देखिए इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं टैक्स अवॉइडेंस अच्छा है या बुरा है, क्या है टैक्स इवेजन, क्या है। इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी इतनी सी कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में फ़र्क क्या है। देखिए जो टैक्स प्लानिंग है, आप भी घर पे अपनी प्लानिंग करते होंगे, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, पेपर की प्लानिंग करते हो, अच्छे से करते हो। जब भी आप प्लान करते हो तभी आपका जो क्या है रिज़ल्ट अच्छा आता है। सो टैक्स प्लानिंग है जो, देखिए टैक्स प्लानिंग तो अच्छा माना जाता है। ये तो वाइट हो गया, इसीलिए इसको वाइट कलर में कर दिया हमने, क्योंकि ये प्लानिंग है ना, गवर्नमेंट खुद करवाती है। सो ये तो हो गया जी प्लस पॉइंट हमारा। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। देखिए टैक्स अवॉइडेंस है जो, वो हो गया ग्रे कलर में, हो गया ना ग्रे कलर में। ये हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा गंदा हो गया ये, इसमें थोड़ा सा दाग आ गया। कौन सा दाग आ गया जी? ग्रे कलर का दाग आ गया। हाँ, सो मतलब थोड़ा सा ये गंदा हो गया, कोई बात नहीं। फिर आता है, जैसे आपको भी करते हैं ना, आप कई बार आपके दोस्त क्या करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। वैसे ही जब टैक्स को अवॉइडेंस कहते हैं तब ये टैक्स अवॉइडेंस भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। फिर आता है टैक्स इवेजन। इवेड करना मतलब बिल्कुल ही खिलाफ हो जाना। जब आपके भी कोई बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं हम यार कितना नेगेटिव है ये पर्सन, है ना, मेरे अगेंस्ट ही चला जाता है। सो ये हो गया जी टैक्स इवेजन, ये तो बिल्कुल ही माइनस में चला गया। ओके, सो बेसिक मीनिंग तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जी टैक्स प्लानिंग क्या है और टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स इवेजन क्या है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए टैक्स प्लानिंग को नंबर 1 माना गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद करवाती है कि आपका पैसा यहाँ से बच सकता है, आप ये स्कीम्स लगा लीजिए, ठीक है। सो ये तो हो गया नंबर 1, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चला और हमारी भी इच्छा पूरी होगी, प्लानिंग होगी जी, अच्छा कर लिया हमने। फिर आता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में आपका दोस्त आपको अवॉइड कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा, गवर्नमेंट ने इसको सेंटर पार्ट में रख दिया कि थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है, कोई बात नहीं, अवॉइडेंस होगी, ग्रे कलर हो गया। फिर आता है जी ब्लैक कलर, बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया, आपके बिल्कुल एवेड हो गया, बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। सो इसको हमने दे दिया 10 नंबर। सो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि प्लानिंग है वाइट, अवॉइडेंस है ग्रे और इवेजन है बिल्कुल ब्लैक। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमें हमेशा टैक्स पे करना पड़ता है। एक टैक्स की डेट होती है जहाँ पे हमने जहाँ तक पे कर देना चाहिए हमें। सो जो टैक्स लाइबिलिटी है एक हमारी, मतलब हमें लाइबल हैं, हम टैक्स हमने पे करना है। सो समझ लीजिए ये है डेट, ओके। डेट आ गई, डेट से पहले आपने जो किया वो अच्छे से किया, साफ़ सफाई से किया, गवर्नमेंट की बिल्कुल बात मानी, तो वो होगी जी टैक्स प्लानिंग। जब आ गया टैक्स अवॉइडेंस, क्या है, इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा पैसा इधर छुपा लिया, थोड़ा सा पैसा इधर छुपा लिया, बाकी बचा गुचे पे आपने टैक्स पे कर दिया, ठीक है।
सो ये हो गया थोड़ा सा ग्रे कलर। इसको डिसीजन को हम क्या कहते हैं, जब टैक्स लाइब मतलब डेट से पहले पहले जो काम हो जाता है उसे हम कहते हैं जी टैक्स एंटी डिसीजंस। एंटी हो गया, पहले पहले हो गया, ठीक है। फिर आता है एक्स पोस्ट, हम कहते हैं ना पोस्ट। पोस्ट मतलब जो बाद में आएगा, ठीक है। एक्स पोस्ट डिसीजन में क्या है जी, डेट तो चलेगी, डेट तो चलेगी, आपने टैक्स पे ही नहीं किया। जब आपने टैक्स पे ही नहीं किया, आपने बहुत गड़बड़ कर दी, उसको हम कहते हैं जी टैक्स इवेजन, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स इवेजन कहते हैं। सो इस डिसीजन को हम एक्स पोस्ट डिसीजन भी कहते हैं। ऐसे ही तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कौन से डिसीजंस हैं, ये कौन से डिसीजंस हैं। सो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम वन बाय वन इनको समझेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एक अच्छे से इनकी पूरी ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता है जी टैक्स प्लानिंग का मतलब। देखिए मीनिंग समझ लीजिए, मीनिंग समझ में आ गया तो पूरा जहान मिल गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। सो देखिए जो टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, जब हम कुछ एग्जाम्पशंस यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं ना टैक्स प्लानिंग में, आपको जो याद नहीं होती एग्जाम्पशन, जिसके सेक्शंस आपको याद नहीं होते, है ना, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे। मैंने तो डिडक्शंस को आपको करवा ही दिए हैं। सो जो डिडक्शंस यूज़ करते हैं, ये सभी प्लानिंग गवर्नमेंट ने की हुई है, हमारे लिए की हुई है। वो कहता कि इतना ज़्यादा टैक्स है, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी छूट भी तो दी है, ओके। सो वो डिडक्शंस, रिबेट्स को जब हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। देखिए आपने अगर डिडक्शंस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ वहाँ जाके देखिएगा, ओके। सो देखिए हम आ रहे थे टैक्स प्लानिंग पे। टैक्स प्लानिंग पे जब हम यूज़ करते हैं कुछ एजम्पशंस को, डिडक्शंस को, रिबेट्स को, जो डिडक्शंस हैं 80C 80U तक की, एग्जाम्पशंस हैं जो सेक्शन 10 वाली हैं, सारी एग्जाम्पशंस, ठीक है ना। जब वो हम रिलीफ्स यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ने हमें दी हुई हैं, उससे हम कहते हैं जी टैक्स प्लानिंग, ठीक है। सो ये तो होगी जी टैक्स प्लानिंग का मतलब। अब हम आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि वाई एवरी पर्सन नीड्स टैक्स प्लानिंग। देखिए क्यों ज़रूरत है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई क्यों करें हम टैक्स प्लानिंग। ये देखो ये भी पूछ रहा है, भी क्यों भाई, क्यों करना है हमें। तो देखिए ये जब भी आप टैक्स प्लानिंग करोगे, जब भी आप प्लान करके चलते हो, जब जैसे मैं कि कहूँ कि आप अगर अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्लानिंग करके करते हो ना, कि चलो ये शेड्यूल बना लेते हैं, इतना मैंने आज करना है, इतना मैंने कल करना है, तो अच्छे से आपका पेपर भी क्लियर हो जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो जो आप मैक्सिमम आपको कैश होगा आएगा और मिनिमम आउटफ्लो होगा। अगर रेगुलरली आप चलोगे ऐसे ही तो आपका कैश जो इनफ्लो है वो बढ़ेगा और जो कैश आउटफ्लो है वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हैं। सो ये तो उन्होंने दे दिया जी बेनिफिट हमें। अब आता है कि जी कौन से टूल्स हैं, कैसे यूज़ करने हैं हमने, है ना। आपने ये तो बता दिया कि टैक्स प्लानिंग है क्या और टैक्स प्लानिंग हमने क्यों करना है, बट हमने ये एक्सरसाइज कैसे करना है, अब हम ये पढ़ेंगे। जो ये टूल्स हैं हमने कैसे यूज़ करने हैं। देखिए अब सुनिएगा, अब तो आपके फ़ायदे की बात है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जो टैक्स प्लानिंग है उसको हम किस तरह से करेंगे। पहला पॉइंट तो ये कहते द प्लानिंग शुड बी डन बिफोर द एक्रूअल ऑफ इनकम। एक्रूअल इनकम मतलब अभी आपको इनकम मिली नहीं, मिलने से पहले ही आपको टैक्स प्लानिंग करनी होगी। जब आप मिलने के बाद करते हो ना, तब वो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उस एप्लीकेशन ऑफ इनकम को कहा जाता है जी फ्रॉड कर दिया आपने, क्योंकि आपने मिलने के बाद की। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, इसीलिए तो मैंने ये आपको चार्ट दिया था, है ना, कि आपको यहाँ पर इनकम मिलनी है, इससे पहले बिफोर ही आपको करना होगा, तो वो एक्सी एंटी डिसीजंस कहे जाएंगे। अगर आप बाद में करोगे तो वो फ्रॉड कहा जाएगा जी।
ठीक है। सो आपने क्या करना है, इनकम अक्रू का मतलब होता है जब आपको मिलनी है, रिसीव होनी है, रिकॉग्नाइज होनी है, उससे पहले पहले ही आपने ये टैक्स प्लानिंग करनी होगी। ठीक है। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग शुड बी रिजॉर्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम हम कहते हैं ना, कौन कौन से सोर्सेज से हमने, जिस भी सोर्स से हमें इनकम मिल रही है, उसी सोर्स में हमने ये टैक्स प्लानिंग करनी होगी। ठीक है। अगर आपका सोर्स सैलरी है, या आपका सोर्स बिजनेस है, या आपका सोर्स प्रोफेशन है, उसी सोर्स में से आपने ये टैक्स प्लानिंग लगानी होगी। तीसरी बात ये है कि द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी जो एंटिटी है, मतलब आपका जो बिजनेस है, जो आपका प्रोफेशन है, वो एक एंटिटी होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं कि वो एंटिटी के अंदर ही नहीं आते आप, वो टैक्सेबल एंटिटी होनी चाहिए, रेगुलरली टैक्स के अंदर आनी चाहिए। सो बिजनेस में बी डन थ्रू अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और फर्म होनी चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए कोई, जिसके अंडर आप आते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते क्या, द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग और डिवीजन ऑल्सो प्लेज ए इम्पॉर्टेंट, है ना। आपको देखिए, टैक्स प्लानिंग का मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स प्लानिंग कर दीजिए, पैसा बचा लिया, ये सभी पॉइंट्स भी तो देखे जाएंगे। जैसे कि आप पेपर देते हो, आपका सिर्फ पेपर फाइनल एग्ज़ाम थोड़ी ना देखा जाता है, आपका ये भी तो देखा जाता है कि हाँ, आपने कितने प्रेजेंटेशंस कैसे दी, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, है ना। वैसे ही हम ये वाले पॉइंट्स भी देखते हैं कि द चॉइस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस भी देखेंगे, कहाँ पर आपका बिजनेस आता है, कौन सी डिवीज़न के अंडर आता है। फिर हम देखेंगे जी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, क्या पर्सन यहाँ पर ही रहता है, क्या वो बिल्कुल परमानेंट रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट है, या नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो सभी चीज़ भी हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका बिजनेस है, जहाँ से आपको इनकम आती है, क्या वो बाय पे लिया हुआ है, मतलब आपने खुद का है, आपका ख़रीदा हुआ है, या वो आपने लीज़ पे लिया हुआ है, मतलब थोड़ी टाइमली ले लिया, फिर लीज़ ख़त्म होगी, चलिए जी ख़त्म हो गया। क्योंकि देखिए, ये हमने देखने का क्या मकसद होगा, ये हमें देखने का ये मकसद होगा कि वेयर द एसेट्स आर बॉट डेप्रीसिएशन इज़ अलाउड। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने तो वो ख़रीदा होगा, अगर वो आपका एसेट होगा, तो उस पर डेप्रीसिएशन भी तो लगेगी ना। सो वो सभी कुछ भी तो आएगा टैक्स के अंदर, इसीलिए हमने ये चेक किया। फिर आता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा जी कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल में। ठीक है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो मिक्सचर होता है जी डेट और इक्विटी का, है ना। डेट क्या हो गया, डेट हो गया जी लोन, जो आप लेते हो, ठीक है, बैंक से लेते हो, और जो इक्विटी आपकी खुद की कैपिटल होती है, वो उन दोनों का मिक्सचर भी तो यहाँ पे देखना है कि वहाँ से आपको कितना रिटर्न आ रहा है, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितनी आपकी टैक्स वहाँ पे लग रहा है, ये सभी भी हमने डिनोट करना है। सो ये तो थी कि हमने कैसे टूल्स को यूज़ किया टैक्स प्लानिंग को एक्सरसाइज करने के लिए, ये सभी चीज़ों की भी हमें ज़रूरत थी। ठीक है जी। अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए, मेथड मतलब अप्लाई कैसे करें। ठीक है। टैक्स प्लानिंग को अप्लाई कैसे करें, कौन कौन से वेज़ हैं। देखिए, ये भी कंफ्यूज हुआ बैठा है कि ये यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, है ना। तो मतलब किस मेथड पे जाऊँ। तो देखिए, एक तो होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मतलब छोटा समय लगता है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है, आप फटाफट से टैक्स प्लानिंग कर लेते हो। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना। मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ कुछ भी, तो अगर आप 2 दिन पहले पढ़ते हो, वो शॉर्ट टर्म ही हो गया ना, लॉन्ग टर्म तो हुआ नहीं। तो आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कई बार करके पास हो जाते हो। वैसे ही हमने भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। देखिए कैसे करेंगे। कहते द शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग मीन्स द प्लानिंग थॉट ऑफ एंड एग्जीक्यूटेड एट द एंड। जब हम इनकम ईयर के एंड में करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि आपका ये आ गया जी एग्ज़ाम, उसके पहले 2 दिन में एंड में ही किया ना। वैसे ही जब हम एंड में करते हैं, वो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सपोज़ करें
ये एंड में जो है आपको लगा कि मेरा जो टैक्स है भाई बहुत हाई होने लग गया, कंफ्यूज हो गए आप कि मैं इसे कैसे रिड्यूस करूं। तो वो क्या कहता, वो जो हमें गवर्नमेंट कहती कि नाउ ही मे डू दैट टू ग्रेट एक्सटेंट बाय मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स टू गेट द मैक्सिमम टैक्स रिबेट। आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिबेट लेने की कोशिश करें। देखिए रिबेट है जो वो आज मतलब जो इस साल है वो है 12,500 रुपीज़ रिबेट लग रही है। सो 80A सेक्शन के अंडर। सो वो रिबेट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लेना चाहें, ठीक है। अगर आप रिबेट लोगे तो आपने चलो नहीं की ना, पहले टैक्स प्लानिंग नहीं की, अब आप रिबेट ले लो, ठीक है। सेक्शन 88 के अंदर आपका टैक्स सेव हो जाएगा। तो ये तो जी होगी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फिर आती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैंने आपको क्या कहा था कि आप लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हो। अब आपने क्या करना है, टैक्स को लगाना है, अब आपने पेपर को क्रैक करना है क्योंकि आप लंबे समय से करते आ रहे हो। तो लंबे समय से हम क्या करते आ रहे हैं जी, प्लानिंग में क्या करते आ रहे हैं वो देखिए। कहते हैं लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग मीन्स अ प्लान क्लेल्ड आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द इनकम लेने, मतलब हमारा जो ईयर है वो इनकम लेने वाला वो स्टार्ट हो गया है। हम स्टार्टिंग से ही प्लानिंग बनाने लग जाते हैं जी, कैसे बचाएं, है ना। हम स्टार्टिंग में क्या करने लग जाते हैं, हम क्लब करने लग जाते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, हम करते हैं ना, हम खुद भी करते हैं। ये देखिए जो हमारी इनकम होती है हम किसी अपने बच्चे की वो अकाउंट में डाल देते हैं, सन की जो स्पाउस है उसकी वाइफ है उसमें, अपनी खुद की स्पाउस में मतलब अपनी खुद की वाइफ या हस्बैंड के अकाउंट में डाल दिया जी, क्लब कर दिया, ठीक है। तो क्लबिंग विद द इनकम हम करने लग जाते हैं अंडर सेक्शन 64। येट इज़ द इनकम इज़ इन्वेस्टेड बाय द, तो वो ये होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है जी। ये हो गया जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला मेथड। अब आता है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव का क्या मतलब होता है, परमिसिव का मतलब होता है जी परमिशन लेना, परमिशन। सो जब हम परमिशन गवर्नमेंट की खुद की परमिशन से करते हैं वो टैक्स प्लानिंग भी एक मेथड है। वो टैक्स प्लानिंग किसके अंडर आता है जी, सेक्शन 10 के अंदर आता है। जो हम परमिशंस लेते हैं उसके अंडर आता है कि हमें कुछ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, डिडक्शंस मिल जाती हैं, हमें टैक्स कंसेशंस मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये होगी जी परमिशन लेनी, हमें कुछ इंसेंटिव्स मिल जाने, ठीक है। फिर आता है परपोसिव टैक्स प्लानिंग। देखिए आप इसे परमिसिव को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, ठीक है। सो आपको परमिशन से क्या मिल गई, आपको हॉलीडेज़ मिलती है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से ही होती हैं। सो वैसी तरह की ही परमिशन टैक्स प्लानिंग में भी होती है। वो किस रिलेटेड होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, डिडक्शंस हो जाती हैं। फिर आता है जी परपोसिव टैक्स प्लानिंग। परपोसिव टैक्स प्लानिंग में आता है कि जो हमारा पर्पस है, पर्पस क्या है, इट मीन्स मेकिंग प्लान्स विद स्पेसिफिक पर्पस टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट टू द सेसी थ्रू करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अच्छी सिलेक्शन करोगे, आपका खुद का पर्पस जिस भी किसी इन्वेस्टमेंट में है, उस इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे से अगर सिलेक्ट करोगे, उस प्रोग्राम में अच्छे से सिलेक्ट करोगे, रिप्लेस करोगे अपने एसेट को, या फिर अपना रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आपका खुद का है ना, ये सभी कुछ आपका खुद का पर्पस है। देखिए इन्वेस्टमेंट भी आपने खुद करनी है, एसेट को रिप्लेस भी आपने खुद करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपका खुद का है, और आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी डाइवर्सिफाई खुद ही करना है। तो पर्पस आपका खुद का होता है, ये ध्यान में रखें। तो आपको याद हो गया ये सारी जो हमने की मेथड्स, ठीक है। टैक्स प्लानिंग के मेथड्स को आप समझ में आ गया जी, हमने कवर कर लिया टैक्स प्लानिंग, बहुत अच्छे से कर लिया। टैक्स प्लानिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया। मैं आपको डिफरेंस भी करवाऊंगी, वो एंड में जाके करवाऊंगी। अब आता है जी टैक्स अवॉइडेंस। मैंने क्या कहा था, आपके फ्रेंड आपको बहुत ही अवॉइड कर रहा है 2-3 दिन से, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है। अब टैक्स अवॉइडेंस में भी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। देखिएगा अब क्या होगा। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस होता है डॉजिंग टैक्स। दिस इट इज़ एन एक्ट ऑफ डॉजिंग टैक्स। डॉजिंग टैक्स का क्या मतलब होता है कि आप छुपा देते हो अपना थोड़ा सा पैसा, छुपा दिया, घर में रख दिया, यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, कि हमें जो है टैक्स है वो कम लगे। पर हम क्या करते हैं, टैक्स तो पे करते हैं, हम ब्रेक थोड़ी किया, हमने लॉ थोड़ी ब्रेक किया। लॉ ब्रेक करने का मतलब तो ये हुआ ना कि आप टैक्स पे ही नहीं कर रहे। पर आपने यहाँ पे क्या किया, आप टैक्स तो पे कर रहे हो पर थोड़ी इनकम दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो कि मेरी इनकम है जो वो कम हुई है, ठीक है, इसलिए मेरा जो टैक्स है वो भी कम लगेगा, ठीक है। सो ऐसे कर दिया आपने। इट मीन्स व्हेन अ टैक्स पेयर अरेंजेस हिज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन अ सच अ मैनर within the four corner of tax law takes advantage of loopholes। देखिए, लूप होल्स का क्या मतलब है। लूप होल्स होता है जब आप शेद कर देते हो, मतलब किसी चीज़ है वो इतनी अच्छी चीज़ है, आपने उसमें क्या कर दिया, शेद कर दिया, ठीक है, वो होते हैं लूप होल्स। वैसे ही टैक्स को अवॉइडेंस करना ही लूप होल है। जब आप यहाँ पैसा छुपा दिया, वहाँ पैसा छुपा दिया, कॉर्नर्स में पैसा छुपा दिया, ठीक है, ऐसे कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, थ्रू ही हैज़ कंप्लाइड द लेटर ऑफ लॉ बट नॉट द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ। देखिए, ये भी कंप्लाइड, हमने लॉ के साथ तो चले पर लॉ से छुपा के चले, लॉ से थोड़ा सा छुपा के चले। ये हो गया जी टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग। अभी देखिए, ये देखिए जो पिक्चर है उसमें देखिए कैसे वो भाग रहा है। ऐसे ही आपका दोस्त भी कई बार भाग रहा होता है, आपको देख के, ये रहा आपका दोस्त, वो आ रहा है, वो आप देख रहे हो, हाय आ गया, चलो भाग जाएं। वैसे ही टैक्स अवॉइडेंस है, सिंपल सी तो बात है। चलिए अब करते हैं टैक्स ट्रांजैक्शंस जो हैं, मतलब कैसे हम अवॉइड करते हैं, है ना, वो देख लें। तो कैसे आपका दोस्त आपको अवॉइड करता है, हम देख लें, ये भी देख लें। सो देखिए, वेयर टैक्स लॉ इज़ कंप्लाइड विद बाय यूज़ ऑफ कलरेबल डिवाइस। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ये मैंने डाल दिए कचर मचर, ये मैंने आपको काटा माटा डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर अच्छा सा कलर कर दूँ तो ये कौन सा दिखने वाला है, ये कचर मचर आपको दिखने तो वाला नहीं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से कलर कर देती हूँ, अब तो ये हो नहीं रहा खैर, पर मैं अच्छे से कर देती हूँ, ठीक है ना। तो आपको कौन सा नीचे दिखेगा नहीं ना। तो आप इसी तरह से क्या करते हो, टैक्स को अवॉइड कर देते हो। आप यहाँ इधर उधर करके आप ऊपर उसको कवर कर देते हो अच्छे से कलर से, है ना, कि हमने तो जी टैक्स पे किया है, हम तो गवर्नमेंट के साथ चले हैं, ठीक है। सो उसी तरह से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी कलरेबल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा टैक्स है वो रिड्यूस हो जाए। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। सो वेयर द फैक्ट ऑफ द कॉज इज़ प्रेजेंटेड इन फॉल्स मैनर, मतलब गलत तरीके से आपको ने फॉल्सली उसको प्रेजेंट कर दिया। मैंने भी तो ऐसे प्रेजेंट किया था, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, पर अंदर तो फॉल्स है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, वेयर द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ इज़ अवॉइडेड। देखिए, हम लॉ की स्पिरिट को अवॉइड कर रहे हैं, उसकी लॉ की आत्मा को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे ही क्या करते हैं, देखिए ये भी तो एक आत्मा है, आपका दोस्त है वो एक आत्मा है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, वो आ गया चलो चलते हैं, वो स्पिरिट को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, है ना, वो उस आत्मा को हम अवॉइड कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। तो इसे क्या कहते हैं, देयर इज़ मालाफाइड इंटेंशन। आपकी गंदी इंटेंशन है। मालाफाइड का मतलब होता है जी बहुत गंदा होना कुछ, ठीक है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता वो दोस्त, तो आप सोच रहे हो जी अवॉइड कर दो, है ना। तो मालाफाइड इंटेंशन है कि यार नहीं यार, ऐसे दिमाग ख़राब करेगा, चलते हैं यहाँ से, भाग जाओ, ओके, ऐसे। सो इट मीन्स दैट मैथड अडॉप्टेड फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर
रहे हो, आप ऐसा समझ लीजिए टैक्स अवॉइडेंस में, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कि वो दोस्त अभी से भी यार बात ना करें, मेरा अच्छा दिन शुरू हुआ है, ये दिमाग ख़राब कर देगा। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर रहे हो, सिंपल सी तो बात है। पर आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ चल रहे हो, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको ये थोड़ी कह रहे हो कि यार तू जा, मेरे से कभी मत मिल, आप ऐसे नहीं कह रहे, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे, ठीक है जी। सो एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छी मिल गई, क्या बात है। सो देखिए नेक्स्ट है, आपने समझ लिया अवॉइडेंस को, आप समझिए टैक्स इवेजन को। देखिए इवेजन मैंने कहा था इवेड करना है, इवेड करना मतलब किसी के अगेंस्ट चले जाना इज़ नोन एज इवेजन, ओके। सो देखिए ये है इलीगल मेथड, जब आप टैक्स पे ही नहीं करते हो, आप कहते हो कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। देखिए ये देखिए कैसे चोरी से खड़ा है अपना पैसा लेके और टैक्स कह रहा है, देखिए इसके पास टैक्स है पर ये हमें दे नहीं रहा, है ना, ऐसे हो गया। तो ये इलीगल है। देखिए कुछ भी काम छुप के करने वाला तो इलीगल होता है, अच्छा नहीं माना जाता। सो वैसे ही टैक्स इवेजन भी अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि आप छुप के करते हो, ठीक है। टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी इज़ नोन एज टैक्स इवेजन। तो देखिए ये हो गया कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आपने अपनी इनकम को कंसील कर लिया, देखिए कैसे छुपाए बैठा है वो, है ना। क्लेमिंग एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बिल्कुल अकाउंट्स ही गलत कर दिए, अकाउंट्स की उल्टी पुल्टी कर दी। कैसे कर दी, आपने बैलेंस शीट पे ये शो करना था, आपने शो नहीं किया, आपने यहाँ दिखा दिया, वहाँ दिखा दिया, इधर दिखा दिया, विधर दिखा दिया, ऐसे करके आपने फॉल्स अकाउंट्स कर दिए। विलफुल वायलेंस ऑफ रूल्स, वायलेंस कर दी। वायलेंस का मतलब क्या होता है जी, वायलेंट होना, हाँ वायलेंट, तो रूल्स के अगेंस्ट भी आप वायलेंट हो रहे हो, आप एग्रेसिव हो रहे हो कि नहीं रूल्स के साथ तो मैं चलूँगा ही नहीं, ओके। सो इस तरह से देखिए एग्जांपल को समझें कि आप क्लेमिंग डेप्रिसिएशन वेयर नो एसेट इन द बिजनेस और क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़। आप क्या कर रहे हो, आप डेप्रिसिएशन को क्लेम कर रहे हो जहाँ पे आपका एसेट ही नहीं है, आप ऐसे कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें डेप्रिसिएशन लग गई। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, अगर आप डेप्रिसिएशन लग जाती है तो आपका जो टैक्स है वो कम होने लग जाता है। सो अगर मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका कोई एसेट ही नहीं है पर आप फिर भी क्लेम कर रहे हो डेप्रिसिएशन, तो वहाँ पे क्या होता है, टैक्स इवेजन होता है। क्लियर जी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए डिफरेंस समझ लीजिए टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स को मिनिमाइज करना इज़ नोन एज टैक्स इवेजन। ये तो होता है जी पे ही नहीं करना, मैं क्यों पे करूँ, मैं क्यों चलूँ रूल्स के अगेंस्ट, ठीक है, ऐसे हो गया। जैसे आपको किसी की बात कोई माने ही ना, आपकी बात कोई माने ही ना, आप कहोगे ना कि बिल्कुल यार मेरे तो अगेंस्ट चल रहा है, ये तो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं मान रहा, तो वो हो गया टैक्स इवेजन, वो हो गया इवेड करना, आपके अगेंस्ट है वो, ओके। सो देखिए टैक्स अवॉइडेंस मतलब यूजिंग लेजिटिमेट टैक्स डिडक्शंस, सेटिंग कर देनी, सेटिंग कर देते हैं हम पैसे की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, नॉट रिपोर्टिंग इनकम, रिपोर्टिंग मोर एक्सपेंसेस, इनकम ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करनी, ज़्यादा एक्सपेंसेस शो कर देनी कि हमें तो खर्चा ज़्यादा हो गया, हमें तो इनकम हुई ही नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है ना, ताकि हम टैक्स पे ही ना कर पाएँ। वाह जी वाह, क्या बात है, ओके। सो अब समझिएगा डिफरेंस को, मैंने आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक बार डिफरेंस समझ जाएंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है कि क्या इसमें टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा है, क्या ये इलीगल है, क्या कौन सा इलीगल है, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में समझ लीजिए। देखिए जो टैक्स प्लानिंग है वो तो अच्छा है, सारे अच्छे वर्ड्स उसके लिए यूज़ कर लेना, जो पेपर में आएंगे तो अच्छे वर्ड सारे जो होंगे वो किसके लिए होंगे, वो टैक्स प्लानिंग के लिए होंगे, पर जो गंदे वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिफरेंस में बता देती हूँ। देखिए इट इज़ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, मैंने आपको बताया था ना रिड्यूस कर दी, हाँ क्योंकि वो इग्नोर कर रहा था ना अपने दोस्त को, हाँ तो अभी के लिए वो जान छुड़ा रहा था, वैसे हो गया, ओके। तो यहाँ पर तो अवॉइड ही कर दिया, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया काम। टैक्स इनटू अकाउंट और लीगल, ये लीगल से चलता है कि टैक्स तो पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना।
इट इज़ अटेम्प्ट टू एवेड टैक्स लाइबिलिटी बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से। हमने क्या शो किया, अपने एक्सपेंसेस ही शो कर दिए सारे, गलत है ना ये तो। आपको तो इनकम हुई थी, ये तो गलत किया भी आपने। ओके, तो देखिए, इट इज़ टैक्स हैजिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। ये लॉ के साथ साथ चलते हो पर फिर भी आप हैज, बच के चल रहे हो। हैज करना होता है बच के चलना, बच के चल रहे हो कि हमें ज़्यादा टैक्स ना कितने पे करना पड़ जाए। फिर आता है टैक्स इवेजन इज़ टैक्स ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट कर देना, वहाँ से वो चीज़ का होना ही ना, है ना, ओमिट करना होता है, वहाँ से उठाई जानी चीज़ हो ही ना जो वहाँ पे। ओके, तो इट हैज़ लीगल सैंक्शन, लीगल है जी ये है अनलॉफुल, लॉ के अगेंस्ट, लॉ अनलॉफुल, ठीक है। इट इज़ इंटेंशनल टैक्स पेइंग बिफोर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज। ये मतलब टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने से पहले ही हम इंटेंशनली कर देते हैं। मैंने आपको वो पिक्चर समझाई थी, वो याद रखना, ठीक है, जो एक्स एंटी वाली थी। हाँ जी, तो ये है टैक्स इवेजन। ये होता है कि इट इज़ एन इंटेंशनल अटेम्प्ट टू अवॉइड टैक्स आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर द टैक्स लाइबिलिटी। वो बात को याद रख लेना, वो बहुत अच्छी बात थी वो वाला चार्ट, एक्स एंटी और एक्स पोस्ट, ठीक है, वो यही बात बताइए। अब देखिए तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए ये चार्ट को। देखिए ये है लीगल, ये भी है लीगल, ये है इलीगल। ओके, ये है एथिकल, एथिकल मतलब एथिक्स, रूल्स के साथ साथ चलना। ये है अनएथिकल, अनएथिक करना, कुछ अच्छा ना करना। अनएथिक होता है अच्छा ना करना, ये भी अनएथिकल है, ठीक है। ये हो गया नो इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्पिरिट। हम किसी को डिफीट नहीं कर रहे, हम लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे। टैक्स प्लानिंग तो इंटेंशन टू डिफीट, ये तो हम डिफीट कर रहे हैं ना, हम तो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी। ये है इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्पिरिट, ये भी हो गया। ये कहते हैं कि बाय टेकिंग लेजिटिमेट बेनिफिट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बेनिफिट्स लेंगे हम लॉ के, ये भी लेगा पर ये लूप होल्स कर देगा। लूप होल्स मतलब शेड कर देगा, थोड़े थोड़े शेड कर देगा, ठीक है। मिस स्टेटमेंट, ये तो फॉल्स ही कर देगा, ये तो अकाउंट्स ही छुपा देगा, ये तो फॉल्स ही कर देगा, अपनी इनकम नहीं दिखाएगा, अपनी एक्सपेंसेस दिखा देगा, ठीक है। नो लिटिगेशन इन कोर्ट्स, कोई लिटिगेशन नहीं होगी, कोई वारदात नहीं होगी कोर्ट में, क्योंकि हम तो यार टैक्स से प्लानिंग से चल रहे हैं। ये जी होगी वारदात तो होगी आपकी कोर्ट में, तो आप जाओगे फिर, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी जाओगे। इसमें क्यों पेनल्टी लगनी है भाई, प्लान करके तो चल रहे हैं, क्यों पेनल्टी ले लें हम। यहाँ पे भी कोई पेनल्टी तो नहीं होती, ना ही कोई प्रिकॉशन होता है। यहाँ पर जी होता है, आपको लगेगी पेनल्टी, आपने तो सारे अकाउंट्स ही गलत शो कर दिए, ये तो गलत है ना। ये है गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, हमारा जो नेशन है इससे डेवलप होगा, इससे हमारी जो सोसाइटी है वो क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया जी ईवल फॉर नेशन, सोसाइटी के लिए ईवल हो गया। ईवल पता है ना, जो आप डरावनी फिल्में देखते हो, है ना, ईवल्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ ये ऐसे भी, ये भी डरा रहा है नेशन को, ये भी ईवल है। ओके, ये हो गया प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथ। मैंने कहा था ना इसके लिए सारे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर देना बस। ये हो गया जी टैक्स अवॉइडेंस। इसमें है ब्राइबरी, ब्राइबरी होती है रिश्वत लेना, है ना, जैसे पुलिस वाले कई बार ले लेते हैं, ठीक है, या हम दे देते हैं, है ना। सो वैसे ही इनकरेजेस ब्राइबरी एंड वीकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये हो गया जी, ये भी सेम, इनकरेज ब्राइबरी। तो ये हो गया बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज, वो वाला चार्ट याद कर लेना। हाँ जी, अब आता है प्लानिंग फॉर अवॉइडेंस बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज। ये भी बिफोर था पर ये तो आफ्टर था, ठीक है जी। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया डिफरेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। अब तो आपको पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक में, ठीक है जी। सो गाइस थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।